इलेक्शन होगा, अगर हैदराबाद पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा तो जाहिर है दिल्ली में जो भी जीत कर जाएगा क्या करेगा। असेंबली का तेलंगाना का इलेक्शन होगा तो भाई आप किसान को क्या देने वाले हैं, हाँ, आप कितने सोशल वेलफेयर के स्कूल्स खोलने वाले हैं, आप हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे। तो बीजेपी यही चाहती है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन करवाकर रीजनल पार्टीज को कमजोर करके रख दिया जाए। और तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के। जैसे कि अभी टीवी चैनलों पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो कैबिनेट जो है उनकी तरफ से मंजूरी दे दी गई है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। बहुत पहले से आप लोगों ने सुना होगा, जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो ये चर्चा चल रही थी कि कब लागू हो जाएगा, कब लागू हो जाएगा। मतलब एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, उसी को कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। मतलब एक समय में ही लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, एक समय में ही कराया जाए। जैसे कि 2024 में चुनाव लोकसभा का हुआ तो उसी के समय विधानसभा का पूरे स्टेट पूरे राज्य का हो और फिर लोकसभा का हो। तो ये इसको लेकर चर्चा अभी चल रही है और कैबिनेट के तरफ से, जो केंद्र में कैबिनेट है एनडीए सरकार का, उनके तरफ से मंजूरी दे दी गई है। उसके बाद से अभी इस पे आगे फिर चर्चा चलेगी, फिर इसको संसद में लाया जाएगा, फिर इस पे चर्चा चलेगी, वो आगे की बात है। लेकिन अभी जब ये कैबिनेट की तरफ से इसको मंजूरी दी गई, उसके बाद से अलग अलग नेता का प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुका है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का प्रतिक्रिया इस पे आया, उसके बाद से अलग अलग नेता अपने तरफ से बोलने का काम किया गया उसके पार्टी की तरफ से। और एमआईएम पार्टी के जो चीफ है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी अपना पक्ष रखने का काम किया इस बात को लेकर के कि वन नेशन और वन इलेक्शन देश के लिए जरूरी है या नहीं है। जैसे कि केंद्र में अभी एनडीए की सरकार है तो उनकी कोशिश है कि जितना जल्द हो सके इसको लागू मतलब करा दिया जाए वन नेशन वन इलेक्शन को। एक समय में ही पूरे देश का चुनाव हो जाए, चाहे वो राज्य का चुनाव हो चाहे वो केंद्र का चुनाव हो। लेकिन इसका बहुत सारे ऐसी पार्टी है जो विरोध करती हुई नजर आ रही है। क्यों विरोध करने का उन्होंने कारण बताने का काम किया कि नेशनल लेवल का चुनाव अलग मुद्दे पर होता है, उसके बाद से जो स्टेट लेवल का जो चुनाव होता है वो अलग मुद्दे पर चुनाव होता है। इसी को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी विरोध करने का काम किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि जब ये चीज को सदन के भीतर पार्लियामेंट के भीतर लाया जाएगा तो हम इसका विरोध करने का बिल्कुल काम करेंगे। और हम और हमारी पार्टी शुरू से इस चीज का विरोध करते आ रहे हैं और आगे भी इसका विरोध करते रहेंगे। और उन्होंने अपना पक्ष रखने का काम किया कि हम इसका विरोध क्यों करते हैं, इसलिए क्योंकि जब चुनाव होता है, केंद्र का चुनाव होता है, जैसे कि लोकसभा का चुनाव होता है तो अलग मुद्दे होते हैं, देश को अलग मुद्दे होते हैं। उसके बाद से छोटे छोटे जो राज्य के चुनाव होते हैं तो वहाँ के जो मुद्दे लोकल मुद्दे होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री को अपने लेवल पर कैसे काम करना है, उनके लिए लोकल मुद्दे कौन कौन से हैं, तो वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ते हैं और लोगों के पास मुद्दे को लेकर जाने का काम करते हैं। अगर एक साथ चुनाव करा दिया जाए तो फिर मुद्दा जनता के बीच से गायब हो जाएगा और सिर्फ एक ही मुद्दे पर पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि भाजपा केंद्र में जिस तरीके से चुनाव लड़ती है एक मुद्दा को लेकर के, तो उसी तरीके से एक ही मुद्दे पर, चाहे स्टेट का मुद्दा कुछ और हो और नेशनल लेवल का मुद्दा कुछ और हो, चुनाव एक ही मुद्दे पर लड़ा जाएगा, जिससे नुकसान जो है वो जनता का होगा, वो उस राज्य का होगा जिस राज्य में जिस मुद्दे को लेकर के काम करना है उस मुद्दे को लेकर के लोग काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि उन्होंने बताया कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग मुद्दे होते हैं। किसी स्टेट में किसी राज्य में किसान को लेकर एक बड़ा मुद्दा होता है, किसान की कर्ज माफी को लेकर एक बड़ा मुद्दा होता है। किसी स्टेट में कारोबार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर मुद्दा होता है। तो अलग अलग, जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया,
जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गए, उनके अलग मुद्दे हैं। उसके बाद से महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तेलंगाना हो गया, तो उनके अलग मुद्दे हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने कहा कि चुनाव जो है वो अलग अलग ही होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि जब अलग अलग चुनाव होंगे तो लोगों के बीच हमें जाने का बार बार मौका मिलेगा, और अगर हम लोग कोई गलती करेंगे तो फिर हमें उस गलती को सुधार करने के लिए जनता के बीच जाना पड़ेगा। अगर एक बार में सबका चुनाव हो गया तो फिर इसमें जनता का ही नुकसान है, नेता का तो फायदा ही फायदा है। जैसे कि उन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर हो गया तो इसमें मैक्सिमम जो है वो बड़े बड़े जो पार्टी है, जैसे नेशनल लेवल की पार्टी है, उनका बोलबाला रहेगा। क्षेत्रीय पार्टी जो है, छोटी छोटी पार्टी है अलग अलग स्टेट में, जैसे हम बिहार की बात करते हैं तो आरजेडी है, जेडीयू है, उसके बाद से रामविलास पासवान की जो चिराग पासवान की पार्टी है बेटे की, उसके पशुपति पारस की पार्टी है, उसके बाद से पप्पू यादव ने पार्टी बनाया था, वो विलय करा लिया कांग्रेस में, उसके बाद से एमआईएम पार्टी भी चुनाव लड़ती है। तो ऐसे बहुत सारी जैसे कि झारखंड में जेएमएम है, उसके बाद से कांग्रेस भी है, आरजेडी भी चुनाव लड़ती है, एक तरफ से भाजपा बड़ी पार्टी है। तो अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी अलग अलग राज्य में है, तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा क्षेत्रीय पार्टी का इस चुनाव को लेकर के। अगर एक चुनाव हो गया, एक देश एक चुनाव हो गया, तो इसमें क्षेत्रीय पार्टी मतलब पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर आ सकती, क्योंकि अगर वो एक समय चुनाव लड़ेगी तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ेगी या विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। वो लोकसभा का मुद्दा उठाएगी, लोगों के पास, जनता के पास जाएंगे लोकसभा का मुद्दा को लेकर के कि हम केंद्र में आएंगे तो ये मुद्दा को लेकर आएंगे, या फिर विधानसभा के मुद्दा को लेकर लोगों के पास जाने का काम करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हुए नजर आए कि ये इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है वो क्षेत्रीय पार्टी, छोटे छोटे जो दल बनाकर रखे हुए हैं, जो काफी अहम रोल अदा करते हैं किसी के सरकार बनाने में या किसी की सरकार गिराने में, तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। और इसमें जो बोलबाला होगा वो बड़ी बड़ी पार्टी, जैसे कि अगर नेशनल लेवल की बात करते हैं तो भाजपा है, कांग्रेस है, इसके बाद से अलग अलग स्टेट में बड़े बड़े दल पार्टी है, जैसे कि बिहार में जो आरजेडी जेडीयू आमने सामने की पार्टी है, उत्तर प्रदेश में जैसे भाजपा है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी है, उसके बाद से झारखंड में जेएमएम है, उसके बाद से भाजपा है। तो आमने सामने की लड़ाई होती है। इसमें स्टेट में अलग तरीके से चुनाव किया होता है, वही लोग चुनाव करते हैं, स्टेट में अलग तरीके से वोट करते हैं, वही लोग केंद्र में अलग तरीके से वोट करते हैं। जैसे आप दिल्ली का देख सकते हैं, वही लोग केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना देते हैं, वही लोग जब केंद्र का चुनाव होता है तो फिर 7 का 7 सीट जो है वो एनडीए के खाते में यानी कि भाजपा के खाते में चली जाती है। तो लोग वही होते हैं, लेकिन उनके मुद्दे जो है वो अलग अलग होते हैं। वो राज्य लेवल पर अलग मुद्दे होते हैं और केंद्र लेवल पर उनके मुद्दे जो है वो अलग होते हैं। इसको लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने साफ करने का काम किया कि चुनाव में जो है वो बहुत ही फर्क होगा। अगर ये एक देश और एक चुनाव अगर हो गया तो कोई फर्क नहीं रहेगा। अगर फर्क लाना है तो फिर जैसे पहले से चला आ रहा उसी तरीके से चुनाव कराना जरूरी होगा, जिसको लेकर के जो मीडिया वहां पर थे उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का मीडिया के सवाल लिए, उनके जवाब देने का काम किया। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहा कि हर राज्य, जैसे कि मैंने कहा कि हर राज्य के अलग अलग मुद्दे होते हैं और अलग अलग चुनाव होंगे, तभी अलग अलग राज्य के मुद्दे को मतलब सुना जाएगा और अलग अलग राज्य के जो भी मुद्दे होंगे उनको जनता के पास पेश किया जाएगा। जैसे कि मैनिफेस्टो अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग पार्टी तैयार करती है, राज्य लेवल पर जब चुनाव होता है तो उस हिसाब से तैयार करती है कि हमारे राज्य में ब्लॉक लेवल पर, प्रखंड लेवल पर क्या चीज की कमी है, किस चीज को दूर किया जा सकता है, तो उस हिसाब से चुनाव लड़ा जाता है। और सांसद वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ते हैं, केंद्र के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं। तो इस वीडियो में यह साफ हो गया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 1 नेशन 1 इलेक्शन के खिलाफ नजर आ रहे हैं। उन्होंने खुलकर इसका विरोध करने का काम किया है और उन्होंने कहा कि जैसे छोटे दल है वो अभी एक अहम रोल अदा करते हैं, वो रोल अदा नहीं कर पाएंगे, उनके पास उतनी बजट नहीं होती है, उनके पास उतने मतलब फाइनेंशियल जो है एक तरह से मजबूत नहीं हो पाते हैं कि वो एक समय में 2 चुनाव लड़ सके, विधानसभा का और लोकसभा का। और उतना समय भी उतना ज्यादा नहीं हो पाता कि वो दोनों
चुनाव एक साथ लड़ सके। बड़ी बड़ी पार्टी के पास उतनी ताकत होती है, उतने नेता होते हैं, वो अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। बट इसमें जो है छोटे दल जो है उनको बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हमारी एक पार्टी है तेलंगाना के भीतर जो अहम रोल अदा करती है, सरकार बनती है तो हमारी पार्टी को भी खतरा है, यानी किसी के पार्टी जो छोटी छोटी पार्टी है उनको खतरा साबित हो सकता है। तो ये अपडेट जो कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर निकल कर आई है। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, जिसको लेकर अभी तेजी के साथ चर्चा चल रही है और इस पे काम में लोग जुट चुके हैं और एनडीए सरकार की तरफ से इस पे काम भी चल रहा है। आगे जो भी अपडेट होगा इस चीज को लेकर फिर से मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा और जो भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी लेकर अपडेट होगा वो भी मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। तो फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।